सिंह जी, श्री राजा राम सिंह जी। सभापति महोदय, आपको धन्यवाद और साथ ही साथ काराकाट की महान जनता को जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। कुछ मांगों से मैं शुरू करता हूँ। डेहरी में रेल वैगन फैक्ट्री लगाने की बात डालमिया नगर में कब की घोषणा हुई, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। औरंगाबाद बिहटा रेलवे लाइन डेहरी से नासरीगंज होते हुए विक्रमगंज होते हुए बलिया तक नई रेलवे लाइन बिछाने का मामला है। इसका मंडे को रेलवे बजट आएगा। आरओबी शुरू में ही रेल मिनिस्टर से मिले थे, अब तो साथ में ही पेश होता है। आज तो सुना हमने कि रेल पर ही बात होनी है। तो कब की घोषणा हुई लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ, तो ऐसे ठेकेदारों को क्या पेनलाइज करने की कोई व्यवस्था होगी? इसी तरह से रेलवे के बगल में जो पूरी जमीनें ले ली गई हैं बाउंड्री करके, आप चाहिए आदरणीय राजा राम जी, तो इसको जब रेलवे का बजट आएगा वो तो उस पर आप बोलेंगे तो उस पर उत्तर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं बदलता हूँ विषय को। तो उसमें मेरा ये कहना है कि एक कॉमन मांग उठ रही है हर जगह कि रेलवे स्टेशंस पर तो फुट ब्रिज होते थे इस पार से उस पार होने के लिए, लेकिन अब रेलवे के बगल में बाउंड्री कर देने से गाँव के खेत, गांव इधर है, खेत उनका रेल के उस पार है, तो बीच में कई जगह पर, हमारे यहाँ भी शंकरपुर एक गांव है, वहाँ पर फुट ब्रिज की मांग हुई। तो इस तरह से ये कॉमन डिमांड उठ रहा है पूरे क्षेत्र में। ऐसे ही एक और विशेष बात उठी, जब लू लगने से बिहार में एक दिन में लोकसभा चुनाव के समय 62 लोग मर गए, तो एसी कोचेस धरती के तापमान को बढ़ाने में कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इसका आकलन कोई रेलवे करता है क्या? कि टोटल उसकी जो एसी कोचेज होती हैं वो कितना इसे टेम्परेचर को वो बढ़ाती हैं या नहीं बढ़ाती हैं, इसका कोई आकलन हुआ है क्या? कृषि के मामले में हमारा ये कहना है, देश में जो बड़ा किसान आंदोलन हुआ उसके साथ भारत सरकार एक एग्रीमेंट में गई थी। एग्रीमेंट के बहुत सारे बिंदुओं को आज तक लागू नहीं कर पाई, तो ये बेहद शर्मनाक है और देश में किसानों के साथ ये धोखा और विश्वासघात ये नहीं होना चाहिए। जो सिंधु बॉर्डर पर उनको एक स्मारक बनाने के लिए जगह देने का मामला था, MSP C2 प्लस 50% स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार लागू करने का मामला था, या अन्य मांगे थी। इसी तरह से जल शक्ति मंत्रालय बनने के बाद यह मंत्रालय मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे यह कचरा प्रबंधन और सैनिटेशन मंत्रालय बन गया है। सिंचाई मंत्रालय एक बनाइए, जल संसाधन मंत्री जो देश में सिंचाई की व्यवस्था पर ध्यान दे। अभी जो मंत्रालय है वो सिंचाई पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा है, और इस लिहाज से हमारे यहाँ भी धान की खेती का इलाका है, इंद्रपुरी जलाशय, सोन नहरें, तो उसके निर्माण का सवाल है, सोन नहरों के आधुनिकीकरण का सवाल है। तो ये मांगे हैं। मैं अभी जो ऊर्जा क्राइसिस है जिस पर थोड़ी सी बातें हुई उस पर बहुत नहीं रखूंगा, कल मैंने बातें रखी हैं, कृपया समाप्त। लेकिन आप ये हैं जो एक साथ कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल से गले भी मिला और हरमुज स्टेट से हमारे जहाज़ों को झंडा दे करके आने दिया जा रहा है। तो ये इतनी बड़ी धृष्टता आप ही कर सकते हैं। हमारा कहना है कि इसमें भारतीय डिप्लोमेसी का कोई रोल नहीं है, ये ईरान की डिप्लोमेसी है जिसके तहत हमारे जहाज़ों को आने की इजाज़त मिल रही है और गैस